जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। मैं सूरज सर आप लोगों को आज पढ़ाएंगे हिंदी भाषा का विकास, यानी हिंदी भाषा का कैसे विकास होता है और कितनी बोलियां बोली जाती हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, यही सब पढ़ेंगे आज। जो एग्जाम में हमेशा देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यूपीएससी में एकदम मोस्टली 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला स्लाइड, देखिए पहला स्लाइड है यानी हिंदी भाषा कैसे, यानी देखिए पहला है संस्कृत। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देखिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी का कैसे विकास होता है। देखिए सबसे पहले संस्कृत आता है, उसके बाद संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक आता है, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। देखिए अवहट होता है वो थोड़ा समय के लिए लिया जाता है, यानी कई किताबों में अवहट को नहीं देता है, लेकिन अवहट थोड़ा समय के लिए रहता है। यानी अगर इसका कालक्रम भी पूछता है कि सबसे देखिए पहले पूछेगा संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, ये पूछता है। उसके बाद देखिए पूछा विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। देखिए 3000 भाषा विश्व में बोली जाती है, लेकिन भारत में कितनी बोली जाती है वो हमको पढ़ना है। देखिए जिसमें से 4 भाषा परिवार को भारत में बोला जाता है, यानी भारत में कितने भाषा परिवार बोला जाता है? 4 भाषा परिवार बोला जाता है। पहला है भारोपी भाषा परिवार। देखिए भारोपी भाषा परिवार कितना प्रतिशत बोला जाता है? 73% में बोला जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी भाषा है द्रविड़। द्रविड़ जो द्रविड़ क्या है? दक्षिण भारत की भाषा है, जो 25% बोला जाता है। तीसरा आस्ट्रिक, आस्ट्रिक 1.3% बोला जाता है। उसके बाद जो है चौथा चीनी तिब्बती, जो 0.7% बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में बांटा गया। देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या पढ़ते हैं? पहला पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत। कौन क्या पढ़ते हैं? पहला पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को पढ़ते हैं, यानी वैदिक संस्कृत का मतलब क्या होता है? जो वेद इसमें लिखा गया। वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया? इसमें वेद लिखा गया है, वेद लिखा गया है। इसका समय खंड है 1500 से 1000 BC। इसका समय खंड है 1500 से 1000 BC, इसका समय खंड है। दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। लौकिक में समझते हैं, लौकिक मतलब जो रामायण महाभारत लिखा गया ना, वो लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। लौकिक संस्कृत जो लिखा गया, रामायण हो गया, रामायण हो गया। उसके बाद महाभारत भी लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है। इसका समय खंड भी पूछता है 1000 BC से 1000 से 500 BC तक पूछता है। अगला देखिए मध्यकालीन भारतीय भाषा। मध्यकालीन में होता है, पहला है पाली, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है अपभ्रंश। तीसरा कौन सा है? अपभ्रंश। देखिए इसका समय क्या है? 15, देखिए सबको 500 से बांट दी। 500 BC होता है, 500 BC से 1 AD तक होता है, 1 AD होगा इसका। देखिए 1 AD से 500 AD तक होता है, और ये 500 AD से 1000 AD तक होता है। देखिए आधुनिक आर्य भाषा जो असमिया भाषा, उसको जो वर्तमान में भाषा परिवार बोली जाती है, वो आधुनिक आर्य भाषा है। देखिए पूर्वी हिंदी। देखिए भारत हिंदी उपभाषा, कितनी उपभाषाएं होती हैं? देखिए 5 उपभाषाएं होती हैं। देखिए अपभ्रंश, इसका अपभ्रंश रूप भी होता है। उसके बाद कितनी बोलियां बोली जाती है? 17 या 18। देखिए 18 सबसे ज्यादा, 18 सही है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर 18 ऑप्शन में नहीं रहता है तो 17 को टिक करते हैं। अगर दोनों रहता है तो 18 को टिक करेंगे, अगर नहीं रहता है तो हम, अगर ऑप्शन में 17 रहेगा तो 17 को टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? या इसका अपभ्रंश रूप क्या है? अर्धमागधी है। इसका अपभ्रंश रूप क्या है? अर्धमागधी है, अर्धमागधी। इसका अपभ्रंश रूप क्या है? अर्धमागधी। इसमें कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 3 बोली बोली जाती है। 3 बोली कौन सा है? देखिए 3 बोली याद करने का तरीका है ABC। ABC याद कर ली, ABC। ABC का मतलब क्या है? A से अवधि हो जाएगा, अवधि। B से बघेली हो जाता है, B से बघेली। C से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, C से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। देखिए बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यानी बिहारी हिंदी का उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें भी कितनी बोलियां बोली जाएंगी? देखिए पूरा में पढ़ रहा है, इसमें भी कितना हो जाएगा? 3 होगा। पहला होता है भोजपुरी, भोजपुरी हो जाएगा। दूसरा होगा मगही,
दूसरा मगही होगा, तीसरा क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाता है। तीसरा कौन हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। उसके बाद देखिए पश्चिमी हिंदी, क्या है? पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत कितनी, इसका रूप किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी। इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? मीटिंग है, कोई टेक्निकल इश्यू के कारण गड़बड़ी हो गया था। देखिए देखिए जो पश्चिमी हिंदी है किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुआ है? सौरसैनी से। सैनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं? देखिए 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। 5 कौन कौन से? इसका ट्रिक होता है, पहला है कन्नौजी, कन्नौजी हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, बुंदेली, कन्नौजी हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा, हरियाणवी। इसी को बांगरू कहते हैं। हरियाणवी को क्या कहते हैं? कई एग्जाम में हरियाणवी की जगह पे बांगरू लिख देता है, यानी इसी का क्या नाम है? बांगरू नाम है। एक और होता है, 4 हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद खड़ी बोली होता है, खड़ी बोली होता है। इसका ट्रिक होता है, ठीक है तो होता है, इसको याद करिए, कानों में बूंदे पहन के ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी, जिससे 5 आ जाए। क से कन्नौजी हो जाएगा, ब से बुंदेली हो जाएगा, फिर ब्रज से ब्रज भाषा हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा और खड़ी बोली हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 हो गया। उसके बाद देखिए राजस्थान, इसका भी किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुआ है? सौरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी से हुआ है। देखिए अब 5 के बाद डायरेक्ट एक कम कर लीजिए, 4 हो जाएगा। 4 कौन कौन हो जाएगा? देखिए 4 देख लीजिए कौन कौन हो जाएगा। 4 में देखिए क्या होता है? पहला राजस्थानी, यानी पहला होता है जयपुरी, जयपुरी हो जाएगा, मालवी हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा और मारवाड़ी हो जाएगा। जयपुरी होगा, मालवी होगा, मेवाती हो जाएगा और मारवाड़ी हो। देखिए पहाड़ी हिंदी, इसका अपभ्रंश रूप क्या है? खग है। इसका अपभ्रंश रूप क्या है? खग है। और इसकी कौन कौन सी बोली होती है पहाड़ी हिंदी? पहला है कुमायूनी है, कुमायूनी हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा और कुल्लई हो जाएगा। गढ़वाली हो जाएगा, उसके बाद कुल्लई हो जाएगा। ये होता है, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती है? 3 बोली जाती हैं। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 होगा। उसके बाद राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 हो जाएगा। उसके बाद पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 होगा। यानी टोटल कितना हो गया? जोड़ लिए 3 3 6 5 11 4 15 3 18, 18 बोली पढ़ लिए। इसका अपभ्रंश रूप क्या है? पूछता है पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश रूप क्या है? अर्धमागधी है। बिहारी हिंदी का अपभ्रंश रूप क्या है? मागधी है। पश्चिमी हिंदी का सौरसैनी हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी का सौरसैनी हो जाएगा, पहाड़ी हिंदी का खग हो जाएगा। देखिए पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कैसे याद करेंगे कौन कौन सी बोली होता है? तो याद करने का तरीका है ABC। ए से क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा, बी से बघेली हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। उसी तरह देखिए बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी का अपभ्रंश रूप क्या है? मागधी है। और किस इसमें कौन कौन बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी हो जाएगा, मगही हो जाएगा और मैथिली हो जाएगा। उसके बाद देखिए पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में क्या है? सौरसैनी है। इसका अपभ्रंश रूप क्या है? सौरसैनी है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली हो जाए? कितनी बोली बोली जाती है? 5 बोली बोली जाती है। इसका तरीका होता है, कानों में बूंदे पहन के ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी, यानी क से क्या हो जाएगा? कन्नौजी हो जाएगा। और बुंदेल से क्या हो जाएगा? बुंदेली हो जाएगा। ब्रज भाषा क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। उसके बाद हरियाणवी हो जाएगा। हरियाणवी का दूसरा रूप क्या है? बांगरू कहते हैं। उसके बाद खड़ी बोली कहते हैं। अगला क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली का एक और नाम भी है, इसका नाम क्या है? इसको कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी भी है। उसके बाद पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश रूप क्या है? खग है। और जिस इसमें कौन कौन बोली बोला जाता है? कुमायूनी हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा और कुल्लई हो जाएगा। ठीक है, अगला स्लाइड देखिए। अब देखिए फोर्ट पूछता है, एग्जामों में पूछता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? सन 1800 ईस्वी में हुआ था, यानी एडी में हुआ था। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 एडी में हुआ था, यानी
इसकी स्थापना कौन किए थे? देखिए सन 1800, यानी उस समय किसका शासन था? ब्रिटिश शासन था। अब ब्रिटिश साथ में उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेलेजली, यानी उसकी स्थापना कौन किए थे? लॉर्ड बेलेजली। और कहां पे स्थापना किए थे? कलकत्ता में। कहां स्थापना किए थे? कलकत्ता में। हाँ, इसकी स्थापना कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 एडी में लॉर्ड बेलेजली ने किए थे और कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसी तरह पूछता है नागरिक परिचालनी सभा, इसकी स्थापना कब होता है? 1893 में। नागरिक परिचालनी सभा की स्थापना कब होता है? 1893 में। और पूछता है 1893 कहां स्थापना होता है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? इसकी स्थापना कहाँ होता है? 1893 में वाराणसी में स्थापना होता है। इसकी स्थापना कौन करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह दो व्यक्ति हैं, देखिए शिव कुमार सिंह है और बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, यानी इसके स्थापक कौन है? दो व्यक्ति हैं, दोनों जाने के नाम क्या है? से शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास है। यानी पूछता है नागरिक परिचालनी सभा का स्थापना 1893 में वाराणसी में होता है। इसके संस्थापक कौन है? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास है। उसी तरह पूछता है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना सन 1800 में होता है, लॉर्ड बेलेजली करता है। उस समय कौन थे? लॉर्ड बेलेजली थे और कलकत्ता में हुआ था स्थापना। अगला देखिए भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिलता है? 14 सितंबर 1949 को। इसकी मान्यता कब मिलता है? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यानी पूछता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी। क्यों 10 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर यानी महाराष्ट्र में होता है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1975 को किस चीज का स्थापना होता है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। इसलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्या मानते हैं? विश्व हिंदी दिवस। देखिए इतना ही पूछता है एग्जाम में, जब हिंदी भाषा का बोलियां पूछता है तो यही पूछता है कौन सी भाषा किस बोली के अंतर्गत आता है, यानी इससे बाहर नहीं पूछेगा। इससे क्या होगा? हमारे आने वाले एग्जामों में जिसमें हिंदी का वेटेज रहता है उसमें क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। अगर इस लेसन से आएगा तो इससे कवर हो जाएंगे। देखिए इसके बाद कल हम इसका MCQ सॉल्व करेंगे, यानी जो पढ़े हैं कि उसमें से अगले एग्जाम में आया है या प्रीवियस क्वेश्चन में आया है कि नहीं। ठीक है।